भारत में जो है वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। कि राजा के प्रति उसका लड़का होता था, फिर उसका लड़का होता था, तो ये पद्धति वही पुनः पुरानी स्थिति में चली जाएगी। उनका जुगाड़वा खत्म हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टी सब समाप्त हो जाएंगी। एक साथ हो जाए तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देख रही है उसका सपना पूरा होने वाला नहीं। जब वो अल्पमत में आ जाएगी तो उसके बाकी बचे हुए कार्यकाल कैसे पूरे कराए जाएंगी। पहले भूमाफिया और बड़े बड़े लोग जो है जमीनों को कब्जा करते थे, आज जो स्थिति है एक IGR से हिल जाती है सिस्टम। एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए देश के लिए, उससे आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी और जितना अरबों खरबों रुपया इलेक्शनों में लगता है वो भी बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ, इसकी बातचीत तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब हम आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है और अब अगले हफ्ते संसद में भी ये प्रस्ताव जाने वाला है और ये उम्मीद है कि ये बिल पास भी हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इसे लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि अब नेता डायरेक्ट 5 साल बाद दिखाई देंगे, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो बिल है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जुगाड़ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर मदद मिलेगी, GDP बढ़ेगी और साथ ही साथ महंगाई पर भी रोक लगेगी। तो क्या है सही और क्या है गलत, वन नेशन वन इलेक्शन के देश को क्या है फायदे, ये हम पूछेंगे लोगों से। तो चलिए आपको बताते हैं और लोगों की बातें भी सुनाते हैं कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन की, क्या लगता है ये देश के लिए कितना सही है? देश के लिए तो सही है, पर महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोदी जी काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जो पहले राजाओं का जो राज्य था कि राजा के प्रति उसका लड़का होता था, फिर उसका लड़का होता था, तो ये पद्धति वही पुनः पुरानी स्थिति में चली जाएगी सरकार। हाँ, और वो अपना मन से जिसको चाहेंगे वो कर सकते हैं, पब्लिक की सुनेंगे नहीं। हाँ, तो आम जनता में इसका जो है असर ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, विपक्षी पार्टियों को भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। केजरीवाल कहते हैं कि ऐसा मत होने देना, नहीं तो जो हर साल दिखाई पड़ जाते थे नेता होता आपके आसपास, आप डायरेक्ट 5 साल बाद केवल दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये तो सही है। अब डायरेक्ट 5 साल बाद कोई आएगा, क्यों अपना 5 साल नुकसान करेगा, इसलिए कि 5 साल नुकसान करने के बाद वो सत्ता में आएगा ही नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये केवल जुगाड़ है बीजेपी का। उनका जुगाड़ खत्म हो रहा है। उनका जुगाड़वा खत्म हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टी सब समाप्त हो जाएंगी। बसपा की क्या स्थिति है इस समय आप देख लीजिए, शून्य पे आ गई है। और सपा की भी वही स्थिति है, घोटालेबाजी, डकैती, 420 मर्डर, इनका क्या काम है? आम जनता सुकून में है कि नहीं, आप बताइए। भैया कह रहे हैं जात पात राजनीति नहीं खत्म। नहीं, वो नहीं खत्म हो पाएगी। हाँ, वो जात पात कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप किसी हिंदू को आप मानते हैं, जब आप हिंदू मानते हैं, जिस तरह से मुस्लिम एक जगह बैठकर खाना खा सकता है और एक हिंदू होकर के दूसरे हिंदू को सामने नहीं बैठा कर खिला सकता है, वो आज भारत की स्थिति वो है जाति पात को। तो जात पात तो हम आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जात पात नहीं खत्म होगी, लेकिन राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाएगी, सरकार कभी नहीं बनेगी उनकी। मतलब अखिलेश यादव जो कह रहे हैं जुगाड़ बीजेपी का, उन्हीं का जुगाड़ खत्म हो जाएगा। हाँ, उन्हीं का जुगाड़ खत्म हो जाएगा। जुगाड़ उनका खत्म। पहले भूमाफिया और बड़े बड़े लोग जो है जमीनों को कब्जा करते थे, आज जो स्थिति है एक IGR से हिल जाती है सिस्टम। क्या मानते हैं, अगर आप एक जनता के लिए सोचें और जनता के नजरिए से सोचें तो ये सही है या गलत? नहीं, वो तो सही है। हाँ। भाई खर्च बचेगा ना। वो सही है, एक साथ हो जाए तो ठीक है। तो अभी हमारे साथ लौटन राम निषाद जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता। क्या मानते हैं, ये सही है या गलत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, पहली तो बात यह है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। इनके पास 115 राज्यसभा में सांसद है, जो उच्च सदन कहा जाता है, और चाहिए इनको जो है कि अगर बिल पास कराना है, कानून का रूप देना है, संविधान का संशोधन करना है, तो 100 कम से कम 182 सांसदों का बहुमत इनको चाहिए। लोकसभा में भी इनको जो 2/3 का बहुमत चाहिए वह इनके साथ नहीं है। यह केवल ध्यान भटकाने के लिए वो गलत तरीके अपना करके कि एक साथ चुनाव करा करके लोकसभा और विधानसभाओं का एक गलत तरीके EVM में खेल करके चुनाव जीतने का जो षड्यंत्र की कवायद में जुड़े हैं, इनकी मुराद पूरी होने वाली नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं देश की असली तरक्की, अगर एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होती, टाटा बिरला के घर के बेटा हो, अडानी अंबानी के घर के बेटा हो, चाहे गाय भैंस चराने वाले खेत खलिहान में काम करने वाले के बेटे और बेटियां हों, हम भी मांग करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में देश की तरक्की चाहती है, देश को जो है कि तरक्की के मार्ग पर ले जाना चाहती है,
तो वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात छोड़ करके वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की इसको बात करनी चाहिए कि जो कन्वेंट कॉलेज में पढ़ाई होती है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल में या लोरेटो में पढ़ाई होती है, मिशन के सेंट जॉन्स में पढ़ाई होती है, वही पढ़ाई जो है कि गांव गिराव में अवस्थित जो है प्राइमरी स्कूलों में होनी चाहिए। और मैं जो आपका मुद्दा है कि मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देख रही है उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक तरफ राम गोपाल जी ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, तो आखिर वो किन फ़ायदों की बात कर रहे हैं? और अगर उसकी बात कर भी रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की एक जुगाड़ की राजनीति है। क्या मानते हैं, कहीं राम गोपाल जी इसमें फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है उनको? देखिए, एक साथ चुनाव कराने की बात है। मैं आपसे बता दूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव साल भर पहले हुआ है। अभी अगर ये मान लिया इनका बिल पास हो जाए, कानून पास हो जाए, अभी झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव अभी खत्म हुआ है, जहां कहीं का 2 साल का कार्यकाल पूरा, उड़ीसा का जो है कि अभी 6 महीना सरकार बने हुआ है। तो अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर ये चुनाव कराते हैं तो क्या उन सरकारों को बर्खास्त करना पड़ेगा? और बर्खास्त करेंगे तो फिर तो वही स्थिति हुई। और कोई क्या गारंटी है क्या कि अगर लोकसभा के साथ सभी प्रदेशों के विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या सब जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, त्रिशंकु सरकार बनेगी, तो वह कभी भी लड़खड़ा जाएगी, तो फिर वहाँ बाई इलेक्शन की स्थिति आएगी। तो हमारे देश में वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया, प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से उचित है। और भारत में जो है वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो देश का सब खर्चे से बचेंगे, आर्थिक व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगी। और जितने फुटकर चुनाव होने से और जो बार बार चुनाव होने से जितने लाखों अरबों रुपए खर्चा आता है उसकी बचत होगी। एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए देश के लिए, उससे आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी और जितना अरबों खरबों रुपया इलेक्शनों में लगता है वो भी बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसको अमली जामा जो पहनाया जाएगा वो किस तरीके से पहनाया जाएगा? मतलब जनता के बीच, क्योंकि संवैधानिक परिस्थितियां ये कहती हैं, शायद पूरे विश्व में भी ये है कि कम से कम सरकारों का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो सरकारें 5 साल के लिए बनी, चुनाव हुआ, तो जो अगर प्रश्न ये उठता है कि आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, फिर बीच में किसी स्टेट की सरकार अल्पमत में आ गई, तो जब वो अल्पमत में आ जाएगी तो उसके बाकी बचे हुए कार्यकाल कैसे पूरे कराए जाएंगे? यदि उसके कार्यकाल पूरा कराने के लिए उतने समय के लिए इलेक्शन कराया जाता है, तब तो वह पुनः वही स्थिति है। तो चाहे 2.5 साल के लिए चुनाव कराइए, चाहे 5 साल के लिए चुनाव कराइए। क्या मानते हैं कि क्यों इसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है? समाजवादी पार्टी इसी विरोध करती है। बताए तो कि केवल माननीय श्री अखिलेश यादव जी की पीडीए रणनीति उससे घबराए हुए हैं, अयोध्या हार से पागल हो चुके, बौखलाए हुए हैं, इनके उसमें दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए ये फैसला ले रहे हैं। और इनको अभी तक फोर्स का पैसा, देश का पैसा बच रहा, अभी तक नहीं बच रहा, अभी तक ये नहीं दिखाई दे रहा था। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जुगाड़ है, तो लोगों ने ये भी कहा कि ये उल्टा अखिलेश यादव का जुगाड़ खत्म होने जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में इस प्रस्ताव की मंजूरी हो गई है। अब अगले हफ्ते या कुछ दिनों में संसद में भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बिल को मंजूरी भी मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।